Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So those who are here for the very first time, मेरा नाम है दीप्ति और मैं बनाती हूँ अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहुँचती हूँ अपनी लाइब्रेरी और अराउंड 10 बजे मैं पहुँच जाती हूँ. एंड आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ढूंढती हूँ कि किस प्लेटफॉर्म पे कोई लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, किसी का भी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, क्योंकि मैं लाइव मॉक टेस्ट तो बहुत रेयर है कि मैं छोड़ दूँ. तो वो सब देखने के बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ अपने स्पीड मैथ्स के सेशन से, जो कि होता है विजय सर जो लेते हैं और उनके चैनल का नाम है द कांस्टेंट गाइड. उनका डेली 8 AM पे होता है स्पीड मैथ्स का जो भी ये होता है सेशन. इट्स अराउंड लाइक 40-50 मिनट्स का. तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है टू बूस्ट योर स्पीड, तो वो भी आप देख सकते हैं. तो मैं बस सबसे पहले उसी की प्रैक्टिस करती हूँ और मैं ना साइड में कमेंट सेक्शन खोल लेती हूँ, क्योंकि यार सुबह-सुबह ना 8 बजे से लाइव तो मैं नहीं देख पाती, तो मैं बाद में देखती हूँ और उसमें फिर मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर लेती हूँ. देन फिर कंपेयर करती हूँ कि मतलब बाकियों की स्पीड कितनी है, मेरी कितनी है, कितने टाइम में मैं कर पा रही हूँ. सो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है और जब ये ना आदत बन जाती है ना, तो ये काफ़ी चीज़ें करने में हेल्प करती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्पीड है वो बूस्ट हो जाती है. तो जब भी क्वांट क्या करते हैं तो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कैलकुलेशन काफ़ी करनी पड़ती है, तो ऑल ओवर बहुत बेनिफिशियल होता है ये. तो ये भी मैंने स्टार्ट किया है करना. एंड उसके बाद में मैंने देखा था कि ऑलिव पोर्ट पे आरआरबी पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट चल रहा था. तो बस मैं गई और सबसे पहले फिर मैंने जो वो मॉक टेस्ट था फिर मैंने वो अटेम्प्ट किया था. और यहाँ मेरी शक्ल इतनी उतरी हुई इसीलिए है क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था, तो इसीलिए आई वाज़ लाइक भाई क्या है ये. तो मैं थोड़ा सा सैड फील कर रही थी, बट यार अब कुछ कर नहीं सकते हैं. फिर मैंने खुद को समझाया कि कोई रियल पेपर तो था नहीं, मॉक टेस्ट ही था. एंड मॉक टेस्ट आर मेंट टू बी लाइक डू योर मिस्टेक्स एंड एनालाइज दैट. तो बस फिर मैं कहा कि चलो अब लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. सो देन आई गॉट अप कि चलते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे और मॉक टेस्ट का ही दुख मनाएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है. वो तो फिर एनालिसिस में देख के गलतियाँ वगैरह देख के उसको सुधार ही सकते हैं. तो वो देन आई मूव्ड टू टेक्स्ट बुक, और ये जो टेक्स्ट बुक पे पिछले बार जो लाइव मॉक टेस्ट था आरआरबी पीओ का, उसके स्कोर थे ये. तो उसका फिर मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया था पूरा, जो भी मेरे क्वेश्चन छूट गए थे या फिर जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत हुए थे, तो वही मैं ये सब कुछ कर रही थी इसमें. तो एक्चुअली यार एक तो ना ऑब्वियसली अभी ना उसका डर बना हुआ है आरआरबी क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट का, कि कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है. तो उस वजह से भी ना मैं काफ़ी तो नहीं, ऐसे 3-4 दिनों से जब से पता चला है कि हाँ अब रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, तो ना ऐसे अजीब सी ना वियर्ड फीलिंग आ रही है कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है. और कहीं मैंने कुछ ज़्यादा नेगेटिव ना कर दिए हो, तो ये सब थॉट्स आते हैं. जैसे ही लैपटॉप बुक्स खोल के बैठो तो दिमाग वहीं पहुंच जाता है कि यार उस दिन मैंने क्या किया था, थोड़ा सा ये कर देती, थोड़ा सा वो कर देती. तो आई गेस ये सबके साथ हो रहा है जिसका भी आरआरबी क्लर्क मेंस का आरआरबी क्लर्क भी सॉरी एसबीआई क्लर्क मेंस का जिसका भी रिज़ल्ट आने वाला होगा, तो वी ऑल कैन रिलेट टू दैट. तो बार बार ना ऐसे दिमाग को खींच के वापस लाना पड़ता है कि अभी यहाँ ध्यान दे देते हैं,
ठीक है, कहीं ये सब चीज़ें भी हाथ से निकल जाएँ। तो और अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है आरआरबीज़ के एग्ज़ाम्स को लेके और आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स को लेके। तो आई वाज़ थिंकिंग कि ना एक कॉमन स्ट्रैटेजी बना लेती हूँ। अगर आईबीपीएस पीओ पहले होता है तो वहाँ पे भी मुझे दिक्कत ना आए, अगर आरआरबी पीओ क्लर्क पहले होता है तो फिर वहाँ पे भी मुझे दिक्कत ना आए। तो आई विल फॉर्मुलेट दैट स्ट्रैटेजी और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी। तो अगर उसमें कुछ और मैं मॉडिफ़ाई कर सकती हूँ या फिर आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे आप उसमें बता सकते हैं, क्योंकि आरआरबी पीओ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिसको एक्सपीरियंस है, जिनको भी थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ गाइड मी। जो भी मैं वो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि तुम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो या फिर जो भी है। सो या उस दिन मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैंने घर जाके भी कुछ पढ़ाई नहीं करी। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।